जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए स्पेशली लेकर आया हूँ क्योंकि आपका 16 फरवरी यानी कल से आपका एग्ज़ाम है सुबह 8 से 11:15 बजे तक। तो आपको 7:30 बजे तक पहुँच जाना है। 7 बजे पहुँच जाते हैं अपने सेंटर पर तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ हम आपको इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपका जो टॉपिक कंप्लीट ना हो तो आपके पास अभी जो है 10 से 12 घंटे हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, जो कि यह सभी बिंदु तैयार कर लेते हो तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 20 नंबर OMR शीट पर होता है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर विशेष नहीं करते हैं। तो गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो ये 7 से 8 या 9 क्वेश्चन जो है वो OMR शीट पर आता है, इसी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से आता है। तो आपको ये अच्छा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जितना भी 10 से 12 प्रश्न बनता है वो सभी व्याकरण से रहता है, तो आप उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जो समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। उसके बाद गद्यांश आता है, तो जो गद्यांश आता है वह जो है, अब बात करते हैं OMR शीट को छोड़कर कितने नंबर का आता है। तो टोटल जो है वो 50 नंबर का आता है OMR शीट को छोड़कर। ठीक है, तो आप 50 नंबर जो है 50 में से कितना अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो गद्यांश जो आता है वो 6 नंबर का आता है, 3 प्रश्न आता है। तो 2 गद्यांश दिया रहता है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। तो हम बता दे रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की मित्रता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भारतीय संस्कृति, भगवत शरण उपाध्याय की अजंता, ये तीनों पाठ आप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं या फिर मित्रता और भारतीय संस्कृति ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 6 नंबर मिल जाता है, कोई दिक्कत विशेष नहीं है। आपको 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, 2 + 2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर संदर्भ पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, एक अपने आपके गद्यांश से प्रश्न पूछता है। तो टोटल आपको 6 नंबर मिलता है। तो ये आपको मिल गया 6 नंबर गद्यांश से। फिर हम पद्यांश की बात करते हैं। तो पद्यांश से भी आपको कितना नंबर दिया जाता है, 6 नंबर। 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर के रहते हैं। ठीक है, इस बार से पहले ऐसा नहीं था, तो इस बार से बहुत अच्छा कर दिया। प्रश्न पूछता है, एक जो है संदर्भ पूछता है, एक रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, एक अलंकार से या किसी अन्य प्रकार के प्रश्न वो ऐड कर सकता है, वो आपके पद्यांश के थ्रू। तो बहुत अच्छी बात है। 6 में से बच्चा तो 4 नंबर कर ही लेगा, जाहिर सी बात है। वो पूरा कर देता है तो 6 में से 5 नंबर उसको मिल ही जाना है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, तो केवल वो गद्यांश पहचान ले बस, और अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आराम से प्राप्त कर लेगा। तो सूरदास, तो देखिए यहाँ पर पहला पाठ है सूरदास का, जो पद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाठ है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट रखिए। गोस्वामी तुलसीदास का धनुष भंग और वन पद पर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रसखान का सवैया ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने 5 पाठ ही अटेंड किया है। ये 5 पाठ जो है आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। तो ये 5 पाठ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं पद्यांश का, तो आपको यहाँ से 6 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। आपको क्या करना है, इतना जानना है कि ये किस पाठ से लिया गया, किसने लिखा है, 2 नंबर मिल गया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करते हैं। तो आप पढ़े हैं, उस पाठ के बारे में जानते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लिख लेंगे। वहाँ भी आपको 2 में से 1 नंबर तो कोई रोक नहीं सकता, 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। अच्छा कर देते हैं, 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न जो आता है अलंकार से आता है। तो मैंने बताया कि लगभग सभी पद्यांश में अनुप्रास अलंकार होता ही है। ठीक है, जहाँ पर शब्दों के पहले के वर्ण, बीच के वर्ण या फिर अंत के वर्ण मिलते रहें, एक शब्द में नहीं कम से कम 2 शब्द में, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। या कोई भी जो है प्रश्न पूछ ले, आपके पद्यांश के थ्रू ही प्रश्न पूछ सकता है, तो उसका भी आप आंसर दे सकते हैं। तो आपको 6 नंबर यहाँ मिल जाता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर लेखक और कवि का जीवन परिचय आता है, और आपको साहित्य स्थान या फिर भाषा शैली भी लिख देना चाहिए, उससे आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा।
तो लेखक के जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल को आप याद कर लेंगे, याद होगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जयशंकर प्रसाद को याद कर लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 है, तो 3 में से 2 तो आपको याद ही होने चाहिए, तीनों याद हैं। तो आपको जान लो कि 5 नंबर यहाँ से कोई रोक नहीं सकता है, आपको 5 नंबर यहाँ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो जो है आपको 3 नंबर जो है आपको किस पर मिलेगा? तो 3 नंबर जो है आपको मिलेगा जीवन परिचय पर। किस पर मिलेगा? जीवन परिचय पर। और 2 नंबर जो है आपके रचना पर। एक रचना लिखने को कहता है लेकिन आप 2-3 लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात है। भाषा शैली आप लिख देंगे, यानी साहित्य में स्थान क्या है उस लेखक का, वो लिख देते हैं। तो आपको 5 नंबर कहीं गया नहीं, पूरा का पूरा मिलेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो आप एक रचना की बजाय 2-3 रचना जरूर लिखिएगा। और किस प्रकार की रचना है, काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, कैसी रचना, वो जरूर वो भी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ 5 नंबर मिल जाएगा। वैसे ही सेम कंडीशन जो है कवियों के जीवन परिचय पर है। तो सूरदास मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो हमने यहाँ पर 5 कवियों को जो है अटेंड किया है। इन 5 में से आपका 1, 2 या तीनों भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक कंफर्म है, मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? जीवन परिचय सुंदर सा लिखेंगे, एक छोटा सा, ऐसे जैसे आप जो है एक लिख सकते हैं शॉर्ट में कि जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, ये 4 सारी चीज़ें जो हैं एक बॉक्स के थ्रू या ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं। उसके बाद जीवन परिचय लिखते हैं, तब भी बहुत बढ़िया है, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। आप जो है जीवन परिचय, रचना 2-3 और उसके बाद जो है साहित्य में स्थान लिख देते हैं। तो जान लीजिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि 5 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता, यहाँ भी आपको 5 नंबर मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो संस्कृत खंड में गद्य की। तो गद्य में जो संस्कृत खंड आता है, संस्कृत खंड में जो गद्य आता है उसमें आप किनको पढ़ेंगे? वाराणसी पाठ को, प्रबुद्धो ग्रामीण को, भारतीय संस्कृति को, ये 3 पाठ कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से जो है कितना नंबर मिल जाता है? तो 5 नंबर मिल जाता है। 2 नंबर का संदर्भ केवल आप पहचान के लिख दीजिए किस पार्ट का है, 2 नंबर मिल गया। और अपने हिंदी अनुवाद कर दिया तो 3 नंबर मिल गया, टोटल 5 नंबर मिल जाता है केवल गद्य खंड से, जो है संस्कृत के गद्य खंड से। तीनों पार्ट बहुत आसान है, आसानी से आप कर पाएंगे। और इसी पार्ट से जो है क्या आता है? प्रश्न उत्तर भी आएगा, आप अच्छा कर पाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़े हैं। तो संस्कृत खंड में श्लोक आता है, पहले सिस्टम ये नहीं था, अब तो दोनों अलग अलग 5-5 10 नंबर मिलने लगा है संस्कृत के गद्य और श्लोक में ही, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, जीवन सूत्राणि वीरः वीरेण पूज्यते, यही 2 पाठ ऐसे हैं इनमें जो है श्लोक है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं आप उनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। आपको श्लोक का जो है संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 3 नंबर, टोटल 5 नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और इसके थ्रू जो है आपका हिंदी संस्कृत जो प्रश्न उत्तर होता है वो भी आप कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं तो श्लोक आता है 2 नंबर का, जो पाठ में ना आया होता है उसको लिखना होता है श्लोक, तो 2 नंबर का आता है। तो आप कम से कम 2 याद रखिएगा, ठीक है, 2 याद रखिएगा। एक जो है जीवन सूत्राणि से कोई श्लोक याद कर लीजिए और एक जो है किसी अन्य का श्लोक याद कर लीजिए। 2 आपको याद होना चाहिए, तब आपको 2 नंबर मिल पाएगा। पता लगा आप एक ही याद किए हैं, वो आ गया पेपर में, तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं निबंध। 2 + 7 बराबर 9 नंबर का आता है निबंध। तो आप निबंध में 9 नंबर कैसे लाएंगे? तो ये देखिए, ये कुछ टॉपिक हमने लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विज्ञान अभिशाप या वरदान के रूप में, गरीबी एक अभिशाप के रूप में, स्वास्थ्य शिक्षा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार, भारत में बढ़ती जनसंख्या, आतंकवाद और जो है पर्यावरण। देखते हैं आगे, तो बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, भारतीय किसान, ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लगभग 8-9 टॉपिक बन रहे हैं, तो आप इनकी हेडिंग और इनके बारे में कुछ नॉर्मली पढ़ लीजिएगा। जो टॉपिक तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है कोट से या फिर अच्छी अच्छी पंक्तियां जो हैं ज़रूर लिखना,
और अच्छे से लिखना तो आपको जो है 9 नंबर मिल सकता है। तो आप जो है एक काम करना, पहले रूपरेखा तैयार कर लेना, ठीक है। रूपरेखा तैयार करके इसमें डैश करके ऐसे जो है लिख देना आप इसके थ्रू जो है कौन कौन से सब पॉइंट्स बना रहे हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक लिख रहे हो उसमें जो है क्या क्या आप लिखेंगे हेडिंग के रूप में, तो रूपरेखा के थ्रू जो है वो जितनी हेडिंग लिखना है वो सभी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आप वर्णन करोगे तो आपको 7 नंबर, टोटल 9 नंबर मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। निबंध कैसे लिखें वो आप पढ़ा है वीडियो, जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है खंड काव्य, ठीक है। तो खंड काव्य की बात करते हैं तो आपके यहाँ ज्योति जवाहर है, किसके लिए? कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा के लिए जो है ज्योति जवाहर खंड काव्य है, ठीक है। तो ज्योति जवाहर जो है आप क्या करेंगे, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र याद करेंगे, यानी ये नायक हैं इस खंड काव्य के, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, बहुत है, ठीक है। इनकी 4-5 हेडिंग, ठीक है, 4 से 3, 4, 5 हेडिंग जो भी आप समझ पाएँ, ठीक है, वो आप जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। और इनका जो उसमें कोटेशन है उसको, या आप अलग से इनका ही कोटेशन कोई हो उसको आप याद कर लेंगे, उसको जो है आप लिख देंगे तो आपको यहाँ पर कितना नंबर दे दिया जाएगा? 3 नंबर दे दिया जाएगा। कितना नंबर? 3 नंबर। टोटल 50 नंबर यहाँ हमारा कंप्लीट होता है क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली। अब इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका समाधान तुरंत देंगे, आज ही देंगे, कल नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। आज ही आप कमेंट करिए, आज ही उसका जवाब पाइए। किसी प्रकार की समस्या है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हिंदी एग्जामिनेशन टुमारो। तो कल जो आपका हिंदी का एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा करिए, 70 में जो है 70 करके आइए। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी प्रकार की गलती नहीं करिएगा वो हमारे शीट पर, नहीं तो नंबर बहुत कट सकता है, जान लीजिए। और जो है आप कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, जितना प्रश्न रहेगा सब का सब करेंगे, ठीक है। यानी आप 70 नंबर का आता है तो 70 नंबर पूरा करेंगे, एक भी छोड़ना नहीं है, चाहे आए या ना आए, कैसे भी करके आना है। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर।